हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो अभी का वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वह बहुत ही आपके लिए उपयोगी है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी एक बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपके लिए जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हों, जो आपके लिए अपडेट हो, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए जानते हैं कि आज का जो वीडियो है आपके लिए कैसे उपयोगी है और इसके बारे में हमको क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बिहार सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत पिछड़ा विभाग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत बिहार भर में सभी जिलों में आपको ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग के द्वारा +2 विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। उसी कड़ी में लगभग 11-12 जिलों में पूर्व से विद्यालय संचालित है और बाकी के 27 जिलों में भी विद्यालय बनने शुरू हो गए हैं। जहां नहीं बने हैं वहां दूसरे ज़िले में शिफ्ट करके भी विद्यालय चलाए जा रहे हैं। और आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए यह संचालित है और इस वर्ग की जो भी लड़कियां हैं वह क्लास 6 से लेके +2 तक यहाँ आपको शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ यहाँ रहना खाना सब कुछ निःशुल्क सरकार की ओर से है और सभी सरकार की योजनाएं भी यहाँ पर मिलेंगी। और साथ ही साथ शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। रहना खाना से लेकर के आपको हर प्रकार की जो सुविधा दी जाती है वह आपको यहाँ पर मिलेगी। यह जो है कन्याओं के उत्थान के लिए, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके तहत आपने देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी ट्री 2 यानी जो दूसरे फेज की शिक्षक बहाली हुई है, उसमें आपको इन विद्यालयों के लिए यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विद्यालयों के लिए आपको हेडमास्टर की बहाली की गई है और साथ ही साथ 6 to 8 और 9 to 10 और +2 तीनों संवर्ग के शिक्षकों की बहाली की गई है। यानी कुछ जिलों में जो पहले से संचालित थे, जो ठेके पर अनुबंध पर बहाल शिक्षकों के द्वारा शुरू किया गया था, अब बिहार भर के सभी स्कूलों के लिए बीपीएससी के द्वारा सभी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती की गई है। और भर्ती के साथ ही आपको नामांकन के लिए जो सूचना निकाली गई है उसको लेकर के मैं आया हूं और आपको यहां जानकारी मैं दूंगा कि यदि आपके किसी भी बच्चियों का या तो आपके या आपके सगे संबंधियों या जानने वाले का यदि आप नामांकन इसमें कराना चाहते हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी मैं आज के वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि बिहार के 11 जिलों में पूर्व से 12 विद्यालय ऐसे संचालित हैं और साथ ही साथ 27 जिलों में भी नए रूप से संचालित किए जा रहे हैं। यानी कहीं बिल्डिंग बन रहा है तो कहीं अभी शिफ्ट करके जो है यह विद्यालय शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे पूरे 38 जिले में यह विद्यालय शुरू किया गया है, जिसमें आपको जो पहले से 12 विद्यालय संचालित हैं उसमें कक्षा 6 के लिए 480 सीटों पर और जो 27 जिलों में शुरू हैं उसमें कक्षा 6 के लिए 1080 सीटों पर और कक्षा 9 के लिए भी 1080 सीटों पर नामांकन होगा। यानी आपको सभी जिलों में कक्षा 6 और 9 में नामांकन की सूचना निकाली गई है। और क्या है इसमें क्या क्या अर्हता चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ग 6 एवं 9 के लिए जो नामांकन होगा वह आपको इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा, जो कुल 100 अंकों का होगा और इन 100 अंकों में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें बच्चियों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से जुड़े
प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 विषयों के 20-20 प्रश्न, जो टोटल 100 अंक की परीक्षा ली जाएगी। और इसमें उत्तीर्ण होने पर इसमें नामांकन होगा, और नामांकन के बाद पूर्णतः सभी कक्षा, यानी 6 में होता है तो 6 से 12 तक, 9 में होता है तो 9 से 12 तक निःशुल्क और अच्छी शिक्षा सरकार के द्वारा आवासीय रूप से, यानी रहना खाना पढ़ना सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। नामांकन के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वह 1 मई 2024 को जो है उम्र जो चाहिए वह छठा क्लास के लिए चाहिए आपको 10 से 13 साल होना चाहिए। यानी 1 मई को आपको उम्र निकालना है कि 10 से 13 होना चाहिए, तो छठा में एडमिशन होगा। और 9th के लिए आपको जो चाहिए वह 13 से 15 साल चाहिए। यानी उम्र की सीमा 1 मई 2024 को गणना की जाएगी, जिसमें छठा के लिए 10 से 13 वर्ष बच्चियों की उम्र होनी चाहिए, और वर्ग 9 के लिए यदि इंट्रेंस देना कोई चाहता है तो 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ग 9 में 40 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो मिनिमम रिक्ति है 40, यदि उतना ही आवेदन आता है तो किसी प्रकार का इंट्रेंस नहीं लिया जाएगा। इससे अधिक यदि आवेदन आता है तभी इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म जो भरना है वह मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि उस फॉर्मेट में आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, यानी हस्तलिखित या जो है आपको प्रिंट आउट करा करके और उसको भर के अपने जिला के जो जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, यानी ओबीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट का जो होता है उसमें यह जमा होगा। हर जिले में जो आपको जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट ओबीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है उसमें यह फॉर्म जमा होगा, और एडमिट कार्ड भी आपको वहीं से प्राप्त होगा। और इसमें आपका जो एनसीएल बनता है वह 3 लाख तक का आय होना चाहिए, वो भी इसमें लगेगा। अब डेट की बात कर लें कि फॉर्म कब से कब तक भराया जाएगा, तो आवेदन पत्र आपको भर के जो ज़िले में जमा करना है ओबीसी ईबीसी के मतलब कल्याण विभाग के ऑफिस में, वह 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 1 महीने का समय दिया गया है, 15/1 से 15/2 तक। उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वह 27 फरवरी से 29 फरवरी तक प्राप्त होगा। और परीक्षा की जो तिथि है वह 2 मार्च को इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि भी तय है, और परीक्षा का रिजल्ट जो आएगा वह 11 मार्च को आएगा, ये भी पहले से तय कर दिया गया है। नामांकन जो है 13 मार्च से लेकर 23 मार्च तक होगा, और कक्षा जो सेशन होता है 1 अप्रैल से वह शुरू हो जाएगा। तो यही जो है महत्वपूर्ण डेट है कि आवेदन जो है कब से कब तक, आपको एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, इसी के अनुसार होगा। अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट जो है आपको यहाँ पर यह जो फॉर्मेट रहेगा एक पेज में, यह रहेगा नामांकन हेतु आवेदन पत्र आपको भरना है। तो आवेदिका यानी कि जिस छात्रा का नाम लिखाना है उसका ब्यौरा यहाँ पर दे देंगे, नाम इत्यादि, विद्यालय संस्था का नाम, जन्म तिथि, जो जो इसमें पूछा जाएगा वह सब भर लेना है। और घोषणा पत्र में जो है आवेदिका का यानी छात्रा का हस्ताक्षर, उसके अभिभावक का हस्ताक्षर, और अनुलग्नक जो साथ में कागजात लगाना है वह अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यानी चूंकि ओबीसी और ईबीसी के लिए ही यह स्कूल है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आपका आय लगेगा, वो भी 3 लाख से कम का बना हुआ होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता संबंधी, यानी छठा के लिए यदि आप आवेदन दे रहे हैं तो 5वें का सर्टिफिकेट, 9वां के लिए दे रहे हैं तो 8वें का, जिस स्तर के लिए दे रहे हैं उसके पहले क्लास का टीसी आपको लगेगा। और साथ ही साथ आपको 3 फोटो लगेगा जो अभिप्रमाणित होना चाहिए, और आवासीय प्रमाण पत्र भी लगेगा, क्योंकि आपको जो है यह पूर्णतः बिहार के लोगों के लिए ही है, इसलिए आपको आवासीय इसमें लगेगा। और आवास से संबंधित शपथ पत्र भी भर के आपको साथ में देना होगा। और दूसरे पेज में आपको यह जो एडमिट कार्ड का फॉर्मेट होगा यह भी आपको भर करके देना होगा, और आपको यह पहले से फ़ोटो इत्यादि चिपका करके दे देना होगा। और वहाँ सिर्फ यहाँ पर जिला जो है ओबीसी ईबीसी वर्ग कल्याण पदाधिकारी जो होते हैं उनका हस्ताक्षर मोहर हो जाएगा। जब आप इस
टोटल फॉर्म को जमा करेंगे तो आपको रिसीविंग के रूप में यह आपको मिल जाएगा कि आपका आवेदन संख्या क्या है। यह आपको प्राप्ति रसीद मिल जाएगा। इसी प्राप्ति रसीद को लेकर के जब आप जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब यदि आपके मन में प्रश्न आता है कि यह कहाँ से मिलेगा, तो आप विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, BC-EBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपको फॉर्म फॉर्मेट जो है सभी ज़िलों में फॉर्म के दुकानों पर या जहां पर यह ऑफिस होता है उसके गेट पर भी जो फोटो स्टेट इत्यादि का दुकान होता है वहां पर यह फॉर्म आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और पहले से जिस स्कूल में वह पढ़ रही है वहां से जो कागजात लगाने हैं वह आप ले करके और फॉर्म भर करके आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई जो है आपको 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में निश्चित रूप से कर लेनी है, क्योंकि एडमिट कार्ड का भी डेट पहले से तय है, परीक्षा तिथि, परीक्षा फल और नामांकन इत्यादि सब कुछ पहले से तय है। तो यदि आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपके परिवार, आपके बच्चियों या आपके सगे संबंधी जानने वाले के बच्चियों को इसमें नामांकन कराने की कोई इच्छा चाह रखता है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा स्कूल यह संचालित होने वाला है। और BPSC के द्वारा इसमें हेडमास्टर और शिक्षक आए हैं, पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपको सभी प्रकार की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। इसलिए यदि आप BC, OBC और EBC से आते हैं और आप अपने बच्चियों का नामांकन इसमें कराना चाहते हैं तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से भर के एंट्रेंस एग्जाम में बैठाएंगे। इस परीक्षा से संबंधित जो भी एक अपडेट आएगा, नामांकन से संबंधित या पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तहत जो भी सूचना इससे संबंधित आएगी आगे भी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आगे आपको हर सूचना यहीं पे आपके अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।